हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉपिक ले रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको डोबेर्नस का पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया है, न्यूलैंड्स का पढ़ा दिया है और फिर मेंडलिप्स का पीरियोडिक टेबल पढ़ा चुका हूं। दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हिंदी में आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था हेनरी मोसले ने। मोसले ने क्या कहा? एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है किसके? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के, यानी परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो वे कुछ समय बाद क्या करेंगे? अपने गुण को, अपने प्रॉपर्टी को रिपीट करेंगे। जैसे एक पीरियड में जो एलिमेंट्स रहेगा उनका प्रॉपर्टी सेम होगा, एक पीरियड में जो एलिमेंट रहेगा उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, तो दोस्तों मेन बेस जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो क्या था? एटॉमिक नंबर। बाकी सभी ने क्या दिया था? एटॉमिक मास को अपना बेस माना था, लेकिन मोसले ने एटॉमिक नंबर को अपना बेस माना। ठीक है, उसके बाद हेनरी मोसले ने इसे दिया। ठीक है, लेफ्ट टू राइट यदि जाएंगे, यदि लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। पीरियोडिक टेबल में यदि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। टॉप से बॉटम जाएंगे तो भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों वर्टिकल लाइंस को। ये वर्टिकल लाइंस को इन्होंने क्या बोला? ग्रुप्स बोला, और हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड बोला। ठीक है, ठीक है। ग्रुप्स कितने हैं? 18 हैं, और पीरियड कितने हैं? 7 हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे, पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है? 4 ब्लॉक में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ब्लॉक का पता हम कैसे लगाते हैं दोस्तों? लास्ट एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वो क्या होगा? उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। जैसे सोडियम है 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो दोस्तों लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस सबसेल में जा रहा है, तो सोडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? एस ब्लॉक का होगा। ठीक है, इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट्स का ब्लॉक पता करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक कितने हैं? 4 हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है दोस्तों? 4 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, जिसमें ग्रुप 1 से ग्रुप 2 तक के एलिमेंट हैं। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट है। और एफ ब्लॉक के लिए कोई फिक्स ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के ही पार्ट हैं। ठीक है दोस्तों, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है दोस्तों एस ब्लॉक में? 13 एलिमेंट्स है, जिसमें से 12 मेटल है और एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट्स आते हैं। इनमें टोटल 37 एलिमेंट्स है। मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटल वाइट्स भी है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ग्रुप 3 से 12 तक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक बोलेंगे। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाएगा तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो पी का एलिमेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का होगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक का होगा। ठीक है, डी ब्लॉक में क्या होगा? इसके पास 40 एलिमेंट होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो दोस्तों कौन सा ब्लॉक है जहां पे केवल और केवल क्या है? धातु है। तो डी ब्लॉक है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऐसा कौन सा ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में कहा जहां केवल मेटल्स होते हैं? तो कौन है? डी ब्लॉक है। इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, संक्रमण तत्व। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। एफ में भी क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व है। इस एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स है, लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। लैंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट, एक्टेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने आपको ब्लॉक के बारे में बता दिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।